पंजाब के मोहाली पराली एक कुंजी को लेकर बैठक। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कहा पराली को लेकर किसानों में जागरूकता का दिखा असर। इस साल पराली जलाने के मामले आए सबसे कम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान, कहा पानी के प्रबंधन को लेकर हरियाणा और पंजाब एक साथ मिलकर करें काम, क्योंकि पानी का प्रबंधन बेहद जरूरी। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोहाली में पराली एक पूंजी कुशल पराली प्रबंधन समय की आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। और इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपस्थित रहे। मोहाली में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पराली एक कुंजी को लेकर बैठक हुई। मोहाली पंजाब में मनोहर बैठक हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बैठक में पराली को लेकर उन्होंने चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामले को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40% की कमी आई है। तो ये मनोहर ऐलान किया गया। प्रदूषण पर चिंतन हुआ और मानवता के लिए अच्छी बात भी है। पराली भी कोई आज की समस्या नहीं है। ये बात खुद सीएम ने कही। कुछ पराली पशुओं के लिए काम आती है, कुछ पराली को किसान जला देता है। किसान जमीन में उसको खपा नहीं सकता। किसानों के लिए अवेयरनेस पहुंचाना बहुत जरूरी है। पराली प्रबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। पराली के उपयोग के लिए जागरूकता है। उद्योग के माध्यम से किसानों को लाभ। किसानों के लिए मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और कराई भी जा रही है। किसानों के लिए स्टोरेज भी होनी चाहिए। पराली एक पूंजी, यानी वास्तव में इस विषय पर चिंतन करना अपने आप में मानवता पर उपकार करना है। जो प्रदूषण है, विभिन्न प्रकार का प्रदूषण है, पराली उसमें से एक है। अब ये ठीक है कि कृषि हजारों साल से हो रही है। पराली भी कोई आज का विषय नहीं है। जब अधिकता हो गई तो इसको जलाने का एक रास्ता ये हमारे किसान ने चुना कि उसको तुरंत जमीन खाली चाहिए। अब जमीन खाली करने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं इस पराली का करूं क्या। कुछ पराली पशुओं के चराने के लिए चारे में काम आती है। अगर मैं धान की बात करता हूं तो आधी से ज्यादा पराली तो बासमती की पराली है, वो तो किसान के काम आती है। लेकिन जो बासमती नहीं है उसको पशु भी नहीं खाएगा, जमीन में भी वो उसको खपा नहीं सकता है। तो इसके उपयोग पर चर्चा, वास्तव में आवश्यकता तो इस बात की है। जैसे हर प्रकार के वेस्ट को आज हमने उपयोग करना शुरू किया है और कहा कि वेस्ट इज वेल्थ, इसी प्रकार से पराली इसको भी एक वेल्थ के रूप में, पूंजी के रूप में कैसे उपयोग करें। उपयोग करने के लिए बहुत से विषय सामने आ गए हैं। आज बायोगैस भी बनता है, आज एथनॉल भी बनता है, आज इसके ब्रैकेट्स भी बनते हैं जो थर्मल प्लांट्स में काम आते हैं, जलाने के इंडस्ट्री में भी जलाने के लिए काम आते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना जिसके अंदर पराली का उपयोग हो सके, और उसके लिए अवेयरनेस पैदा करना किसान में। जहां आवश्यकता पड़े वहां सरकारें उसको सहयोग करें। सरकार के सहयोग के बिना शायद ये इंडस्ट्री आगे बढ़ना
अभी तो कठिन है, क्योंकि इतनी जितनी रॉ मटेरियल उनको बाकी जगह का मिल जाता है, उतना शायद पराली का रॉ मटेरियल उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग के बराबर में उसकी जो कीमत है शायद वो अदा ना कर सके। तो इस प्रबंधन को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो समस्या है वो अपने आप समाधान बन जाएगा, और जब समस्या समाधान बनता है तो फिर वास्तव में हम उस समस्या से जो छुटकारा पाएंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और कई और लाभ होने वाले हैं। आखिर उस उद्योग में जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो एथेनॉल बनता है, चाहे वो बायोगैस, कंप्रेस्ड गैस, या कोयले की जगह ब्रैकेट्स यूज करने के लिए हम उपयोग करेंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, एक उसका लाभ है। दूसरा, इस उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आखिर जलाने से तो कोई रोजगार नहीं है, प्रदूषण के अलावा निकलेगा कुछ नहीं। लेकिन यदि इसकी टेक्निकल तरीके से, आज की टेक्निक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो इसके कई लाभ हैं। सरकार की ओर से हमने हरियाणा में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी मशीनें उनको उपलब्ध कराई हैं, बेलर उपलब्ध कराए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर से जो किसान नहीं खरीद सकते हैं उनको हायरिंग सेंटर से ये मशीनरी उपलब्ध कराई है। सब्सिडी भी दी है। पहले हमने 1,000 रुपया पर एकड़ बेलिंग करने के लिए सब्सिडी शुरू की, लेकिन ध्यान में आया कि एंड टू एंड सोल्यूशन इसका ये है कि उसकी बेल भी बने, उसको फिर एक जगह स्टोरेज भी चाहिए, गोदाम भी चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जहां उसको उपयोग है वहां भी चाहिए। तो उस 1,000 को बढ़ा करके हमने टोटल पैकेज अब 25 रुपया टन ये उसका तय किया है, पैसा इसी वर्ष तय किया है, और उसका हमको लाभ मिल रहा है। धीरे धीरे बहुत से व्यवसायी उसमें आ रहे हैं जो बिलिंग भी कराएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे, स्टोरेज भी करेंगे, और बाद में एंड यूजर तक उसको पहुंचाएंगे भी सही। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी उसमें आएगा, और उसके अंदर किसानों को भी कुछ पैसा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे यहाँ IOCL के एथिलिक प्लांट जो कि लग रहे हैं उसकी खपत बढ़ रही है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे यहाँ पर बायोगैस के जो प्लांट लगे हैं और जो लग रहे हैं इनमें 9 लाख मीट्रिक टन की पराली की खपत हो रही है। पराली के साथ साथ पानी का भी प्रबंधन जरूरी है। पराली को लेकर हमारे यहाँ खपत बढ़ रही है, बायोगैस प्लांट में भी खपत बढ़ रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना से लाभ लोगों को मिल रहा है। पराली और पानी दोनों जरूरी हैं। धान की उत्पादकता कम करने की कोशिश हो रही है। कम उत्पादकता से पानी की बचत होगी। पानी को बचाने के लिए भी मुहिम और पानी वाले विषय पर समाधान निकाले, मिलकर समस्या का निस्तारण हो। पानी के पीने का लोड हरियाणा पर ज्यादा हो। राजधानी को हरियाणा पानी देता है, दिल्ली में भी पानी की कमी आती है। बात खुद CM ने कही। हमारे यहाँ धीरे धीरे उपयोग बढ़ रहा है। IOCL का हमारा जो एथेनॉल प्लांट लगेगा पानीपत में 2 लाख मीट्रिक टन उसकी खपत है पराली की, और जो हमारे अभी बायोगैस के जितने प्लांट लगे हैं और जो आगे लगने वाले हैं इनमें भी कुल मिलाकर के 9 लाख मीट्रिक टन इसकी खपत ये हो रही है, होने वाली है। लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अभी भूसे में जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो 14-15 लाख मीट्रिक टन की खपत हमारी हो रही है। आगे चल करके थर्मल जितने हमारे प्रदेश में हैं उसमें कोयले की जगह उस ब्रैकेट्स को यूज करने के लिए भी एक बहुत जल्दी टेंडर हम निकाल रहे हैं, और शर्त यही है कि हमारे प्रदेश की पराली उसका उपयोग उसमें करेंगे। मुझे लगता है उसमें भी हमको कुछ लाख मीट्रिक टन की खपत होने की एक संभावना बनेगी। फिर भी अभी ये 25 से 30 लाख मीट्रिक टन हरियाणा के अंदर पराली ये भी आती है। जितनी पराली की उत्पादकता है धान के हिसाब से उतनी अभी खपत को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। इसका दूसरा तरीका हमने ढूंढा कि धान को कैसे कम किया जाए। धान की बिजाई कम करने के लिए मान साहब जैसा कह रहे थे, डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से वो बाजरे की बिजाई करे, दाल की बिजाई करे, कपास की बिजाई करे, लेकिन उतना पैसा उसको मिले किसान को। हमने इसके लिए एक योजना बनाई है, मेरा पानी मेरी विरासत।
ताकि पानी को भी बचाना है और पराली भी कम करनी है, तो इसके लिए अन्य फसलें अगर बुआई करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम किसान को दे रहे हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। पिछले साल में 1 लाख एकड़ किसानों ने कम बुआई की है, 1 लाख एकड़ कम की है। तो धान की उत्पादकता कम करने से हमको हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, बल्कि कई प्रकार के लाभ हैं। पराली की समस्या का समाधान है और फिर पानी की बचत बहुत है। यानी ऐसा माना जाता है कि 1 केजी चावल को पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर बहुत बड़ी हमारी पानी की, आपको पता है कि हरियाणा इस प्रकार की स्टेट है कि पानी का अपना स्रोत कोई है नहीं। मान साहब चल गए हैं, लेकिन चले मतलब अभी निकले हैं, लेकिन फिर भी हमारे मीत साहब बैठे हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, इस हाउस में मैं कह सकता हूँ, भाईचारे के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये पानी वाले विषय पर हमको मिल करके कोई ना कोई समस्या का हल निकालना चाहिए। पानी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। कहीं ऐसा एरिया है कि पानी के कारण से वाटर लॉगिंग होती है, डूब जाते हैं, कहीं खतरा बना रहता है और कहीं सूखा पड़ा रहता है। आज सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी की है। पीने के पानी का जितना लोड हरियाणा पर पड़ रहा है, खास करके एनसीआर एरिया का, राजधानी का, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो 4 करोड़ की आबादी आज के डेट में है, उसमें पीने के पानी की आवश्यकता मुझे लगता है कि सब प्रांतों में सबसे ज्यादा जो बड़ी आवश्यकता हमारी ये है। दिल्ली में भी पानी की कमी आती है, जब भी कहीं वहां से प्रमाण आता है। हमारे शेयर बटे हुए हैं, लेकिन शेयर बटने के बावजूद भी दिल्ली को हम 300-250 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के बीच में हुई कि इतने पानी की आवश्यकता पीने की पूरी करनी होगी। शेयर 719 है, हम 1049 क्यूसेक पानी ये दिल्ली को दे रहे हैं। हमारे अपना भी दिल्ली के आसपास फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, वो एरिया बड़ी आबादी का एरिया हो गया है। और कई बार तो 2000 क्यूसेक पानी जो ये महीने आते हैं, खास करके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी कभी 2000 क्यूसेक पानी यमुना में से मिलता है हमको, सिर्फ 2000, जिसमें से 1000 क्यूसेक, 1100 क्यूसेक ये दिल्ली और 200-300 क्यूसेक हमारे प्रेशर, 1400 क्यूसेक तो पीने का पानी वहीं चला जाता है। तो इस समस्याओं में से समाधान निकालने के लिए पानी का प्रबंधन, जैसे पराली का प्रबंधन है, उसके साथ साथ पानी का प्रबंधन ये भी हमको करना होगा। और यदि प्रबंधन हो गया तो आज जो वेस्ट है कल वही पूंजी बनेगी, वही वेल्थ बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का धन्यवाद किया। सीएम ने कहा कि किसानों को हमने अवेयर किया, उन्होंने उस बात को माना। पिछली बार 6,700 केस थे, इस साल केवल 3,000 केस हुए हैं। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें बताइए, हम इंतजाम करेंगे। तो किसानों को मनोहर धन्यवाद दिया गया। किसानों को हम अवेयर लगातार कर रहे हैं, पराली ना जलाने के लिए अवेयर किया। किसानों ने हमारी बात मानी, इसीलिए इस साल कम केस आए हैं। किसानों ने पराली कम जलाई है, ये बात खुद सीएम ने कही। पिछले साल की अपेक्षा कम पराली जली। किसानों ने सरकार की बात भी मानी। किसानों से पराली ना जलाने की अपील की गई। हम पराली का इंतजाम करेंगे, पराली की जानकारी सरकार को दें, पराली से खाद भी बन सकता है। हरियाणा के किसानों को हमने अवेयर किया है, उनको सचेत किया है और उसके कारण से मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के किसानों का, उन्होंने उस बात को माना भी है और हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6,700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6,700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3,800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। आप इकट्ठे करने के लिए सरकार को बताइए, जो साधन चाहिए वो हम देंगे, मशीन देंगे, बेलर देंगे, इकट्ठी करिए। आपकी बिक नहीं है तो बिकवाएंगे और मान लो कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। आप इकट्ठा करके उसको एक जगह डंप कर दीजिए, उसका खाद भी बन सकता है। थोड़ा जमीन की आवश्यकता होगी, गड्ढे बना करके उसमें दबा देंगे तो 2 महीने में, महीने में उसका कंपोस्ट का खाद भी बन सकता है। इस चीज को कभी भी हम ऐसा ना समझें कि वेस्ट है, और इस वेस्ट की बजाय इसका उपयोग जब बढ़ेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी।
हम जो कहते हैं किसान की आय हमने डबल करनी है, तो केवल फसल में से ही डबल हो जाएगी ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें जो अभी तक किसान के उपयोग में नहीं आ रही हैं, चाहे वो पराली है, चाहे वो उसका गोबर है, चाहे उसका मूत्र है, चाहे उसकी और ऐसी चीजें, दूध उत्पादन है, अन्य जितने भी किसान के काम ऐसे उसके हैं, उसके साथ उसको जोड़ करके किसान की आय को डबल करने के लिए हर चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और किसान हमारा ऐसा नहीं है, एक बार उसको ध्यान में आ जाए तो उस अपील को मानता भी है। इस नाते से पराली को पूंजी इस रूप में उपयोग करें। जितने विचार हमने यहाँ किए हैं, इसमें से जो नए विचार आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की उसके ऊपर पूरा खरा उतरेगी। और इस समय जो एक संकट है, एक प्रदूषण का संकट है, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जो हमारे जिम्मे काम होगा उसका पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।